ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। कहते हैं कि जब कोई जरूरत आदत बन जाती है तो फिर वो इंसान को जकड़ लेती है। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इंटरनेट पे हसीनाएं ढूंढ रहे हो। कभी गौर से देखना, सुबह से लेकर रात तक परेशान होती अपनी माँ को। तुम्हें दुनिया में उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखेगा और जिन स्वप्न अप्सराओं को तुम इंटरनेट पे सर्च करते हो वो कभी जिंदगी में तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। तुम्हारे जैसे लाखों लोग दिन रात उनके पीछे पड़े रहते हैं और मजे की बात यह है कि हजारों लड़कों के साथ वो गेम खेल रही होती है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी का पूरा समय तुमने इंटरनेट को दे के रखा है। इंटरनेट का आविष्कार करने वाला खुद अपने घर पे एक्सरसाइज कर रहा होगा, किताबें पढ़ रहा होगा, और तुम क्या कर रहे हो? तुम इंस्टाग्राम पे लड़कियों को फॉलो कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इंटरनेट पे सर्च करते हैं बैड बॉय कैसे बना जाता है, अनजान लड़कियों के सामने इंप्रेशन जमाना, उनको मैसेज करना, आई लाइक यू बोलना। और इंटरनेट पे आजकल लड़के पैसे भी देने को तैयार है, बस मिलनी चाहिए 2 पल की खुशी, और लड़की भाव ना दे तो वॉशरूम में जाके निकाल देना। ये तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है, ये झूठा दिखावा है। सबसे बड़े नालायक और बेवकूफ कहा जाता है ऐसे लोगों को। क्या तुमने कभी तिलक मेहता के बारे में सुना है? सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का टाइटल जीता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिंदगी वापस लौट सकती है, तुम दोबारा लड़ सकते हो, अपने सपनों पे काम कर सकते हो। मैं इस वीडियो में 8 पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, इसमें से अगर 3-4 चीजें भी हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इन 8 पॉइंटों को किताब में लिख लेना, दीवार पे चिपका देना, पर दिमाग में जरूर याद रखना। नंबर 1, अपने सपने और अपने लक्ष्य का कभी मजाक मत बनाना। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़े बड़े कॉमेडियन अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। निजी जिंदगी से लेके किसी के सपनों तक हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है और वही आदत हमारे समाज को लगती जा रही है। हम मजाक मजाक में किसी के भी लक्ष्य को ले आते हैं। आपने भी जिंदगी में कोई ना कोई गोल बनाया होगा, उसे कैसे अचीव करना है ये भी सोचा होगा, लेकिन लोगों को बताने से डरते हो। शायद अपने ही लक्ष्यों को दूसरों के सामने मजाक बनाते हो क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स पे भरोसा नहीं है और अपने आप पे भरोसा नहीं है। ऐसा वही लोग करते हैं जो अपने आप पे भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि वो कभी अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए खुद ही अपने सपनों का मजाक बनाते हैं और सामने वाले को भी बनाने देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही हंसोगे तो दूसरे भी हंसेंगे। जिस गोल का मजाक बनाओगे उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना तो आप अपने सपनों का मजाक बनाओ और ना ही किसी और को बनाने दो। एक बार आपने किसी दूसरे के सामने अपने सपनों का मजाक बनाया तो फिर सामने वाला भी आपको कभी सीरियस नहीं लेगा और आपके काम पे हमेशा शक करेगा। इसीलिए एक बार उन्हें अपने सपनों पे हंसने से रोक देना है। अगली बार वो जब भी आपसे मिलेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप अपने सपनों के लिए कितने डेडिकेटेड हो। नंबर 2, हमेशा लोगों से घिरे रहना। स्कूल से लेके कॉलेज और फिर ऑफिस तक हम एक पार्टनर को ढूंढते रहते हैं। अकेले रहना पसंद नहीं करते, हर वक्त किसी न किसी के साथ रहते हैं क्योंकि हम अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन इससे आपकी क्वालिटी खराब होती है। आप जब तक अकेले नहीं रहेंगे अपने लिए कुछ भी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, अपने असल हुनर को पहचान नहीं पाएंगे। एक लड़के को जिंदगी के हर समस्या का सामना अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए अकेले रहने की आदत डालिए। बहुत से लड़के दोस्तों या गर्लफ्रेंड के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लड़के अपनी स्किल्स को और टाइम को वेस्ट करते हैं। नई गर्लफ्रेंड बनाना और फिर उसी के चक्कर में पड़े रहना किसी भी लड़के को बर्बाद कर सकता है। लड़कियों से दोस्ती करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करना ये पूरी तरह से गलत है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास गर्लफ्रेंड भी है और वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड की किंग शाहरुख खान जब कभी अपनी वाइफ के कमरे में जाते हैं तो दरवाजा नॉक करके जाते हैं। मतलब वो लोग भी अकेले अपने कमरे में रह के काम करते हैं, नई नई फिल्मों के आइडिया सोचते हैं। अकेलापन आपकी जिंदगी के लिए वरदान साबित हो सकता है। जेल में रह के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिख दी, वही उनकी जगह बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो जेल की काल कोठरी में मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें अपने अकेलेपन का फायदा कैसे उठाना है ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। इसीलिए अकेले रहने की आदत बनाइए और खुद के लिए कुछ क्रिएटिव करके जाइए। अकेले रह के अपने दिमाग को शांत करने में मदद मिलती है। सिर्फ अकेले रह के ही हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और बेहतर आइडिया सोच सकते हैं। अपनी कमियां और खामियों को पहचान के उन पे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन फॉर यू ने आपके लिए लॉन्च किया है ब्रह्मचर्य अ ब्लेसिंग, जिसमें आपको 10 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स मिलेंगे
मिलेंगे, जिसमें वीर्य की शक्ति और ब्रह्मचर्य की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी बनाने में मदद मिलेगी। स्किन और फेस ग्लो कर पाओगे, अपने ब्रेन को साफ कर पाओगे, मेमोरी पावर इंक्रीज कर पाओगे और इसमें मैथुन और गंदे वीडियोस की लत को दूर करने के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पावरफुल योगा और मेडिटेशन के बारे में भी बताया गया है। ये कोर्स एक नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर और नंबर 1 स्टूडेंट भी बना सकता है। पूरा कोर्स देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सिर्फ 499 रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। और अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो इसके साथ 2 ब्रह्मचर्य की फ्री ई बुक्स मिलेगी, जिसकी कीमत 999 रुपए। तो इतनी सारी एजुकेशन और 2 ई बुक्स फ्री सिर्फ 499 में। तो जाओ और इनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। नंबर 3, इन्फ्लुएंसर्स को सुनना और देखना। सोशल मीडिया पे लोग गंदा कंटेंट डालते हैं क्योंकि इससे उन्हें नाम और पैसा मिलता है, लेकिन उनका गंदा वीडियो देख के तुम्हें क्या मिलता है? क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे क्या उम्मीद लगा के रखी है? क्या तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं? क्या सही में तुम खुद को आईने में देख के ये नहीं सोचते कि यार मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ? सोशल मीडिया में चमकने की रेस में हर कोई लगा हुआ है और जो चमक जाता है वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, लेकिन हर किसी की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को आंखें बंद करके फॉलो मत करो। उसकी जिंदगी का गोल और तुम्हारी जिंदगी का गोल अलग अलग हो सकता है, इसीलिए रास्ते भी अलग अलग ही होने चाहिए। कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसको आप फॉलो करेंगे वो आपको जो भी एडवाइस देगा आप उसे अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो होगी नहीं। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को मार्केट में आए ऐसे प्रोटीन प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह देगा जो शायद आपके बॉडी को सूट ना करे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको अच्छी सलाह भी देता है तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी और आपको इससे नुकसान हो सकता है। नंबर 4, हमेशा अकेले रहना। एक शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो झुंड में रहता है क्योंकि वो जानता है एक अच्छा ग्रुप उसे हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अपनी प्राइड के साथ जिस तरह से जंगल का राजा जंगल के हर छोटे बड़े जानवर पे राज करता है, ठीक वैसे ही एक लड़के को अपने ब्रदरहुड को मजबूत बना के रखना चाहिए, अपने आइडियाज को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने में मदद करनी चाहिए। लड़कों को अगर कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो सिर्फ दूसरा लड़का है, यानी कि दोस्त या भाई जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपकी परेशानियों में आपका सपोर्ट करते हैं। ऐसे भाई और ऐसे दोस्त की जरूरत हर लड़के को होती है। जितना अकेले रह के अपनी स्किल्स को पॉलिश करना जरूरी है, उतना ही दोस्तों और भाइयों के साथ वक्त गुजारना भी जरूरी है जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके, क्योंकि 18 से 25 साल के बीच की उम्र में बहुत सारे हार्मोन से इफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं दुनिया में जो सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़े गोल सेट कर लिए हैं, जिसके बाद वो अपने आप इन गोल्स पर गिल्टी फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी फैमिली में या उनके आसपास के लोगों ने कभी इतने बड़े गोल अचीव नहीं किए होते हैं। उन्हें अक्सर सिर्फ यही समझाया जाता है कि अमीर लोग लालची होते हैं और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये बातें बार बार उनके दिमाग में डाली जाती है और जब वो अपने देखे हुए सपनों को पूरा करने में चूक जाते हैं तो उन्हें गिल्टी फील होता है। कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए लगातार मेहनत के साथ साथ पॉजिटिव रहना भी जरूरी होता है। जो कोई ना कर सका हो वो तुम भी ना कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। जब एक कुएं का मेंढक अपने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी मेंढक उसे वापस कुएं में ही खींच लेते हैं और वो मेंढक हमेशा के लिए कुएं में रह जाता है। इसलिए कुएं का मेंढक मत बनो। अगर सपने बड़े देखे हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और स्ट्रगल करते जाओ। अपनों का साथ भी जरूरी है, लेकिन अपने सपनों से समझौता किसी भी कीमत पे मत करना, क्योंकि अगर आज आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो ये सपने अधूरे रह जाएंगे और जिंदगी भर आपको दर्द देते रहेंगे और ये दर्द गिल्टी बन जाएगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा और कर्तव्य निभाया जाता है बलिदानों से। एक मैच्योर इंसान कभी भी हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होता। जरा कल्पना करके देखिए, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर एक दिन वो अचानक से दुनिया छोड़ के चला जाए तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या आप उस इंसान के जाने के बाद भी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे? लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि मौत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। दिन महीने साल गुजर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है इसी समय करना है। लोग आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो, क्योंकि अपने इमोशन पर कंट्रोल रखने वाला एक इंसान 100 इमोशनल इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। हम इंसान हैं और कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, अगर भगवान राम अपने पिताजी को तड़पते हुए देख के वनवास जाने का इरादा बदल देते तो क्या हम आज उन्हें भगवान मानते? सेक्रीफाइस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो छोड़ के चली गई। उम्र
के इस पड़ाव पर अट्रैक्शन होना जायज है, लेकिन एक मजबूत मेल वही होता है जो किसी इंसान या किसी लड़की के जाने पर रोता नहीं है। एक लड़के का एक लड़की के साथ 2 दिन पहले ब्रेकअप होता है, वो लड़की उसे छोड़ के चली जाती है। वो लड़का अगले दिन अपने काम पे लग जाता है और जब कोई उससे ब्रेकअप के बारे में पूछता है तो लड़का जवाब देता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मतलब अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला भी जाए तो तुम्हारे पास अफसोस मानने तक का समय ना हो। कुछ अच्छी लड़कियों को छोड़ के ज्यादातर लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, मतलब जहाँ ज्यादा पैसा और सक्सेस दिखेगी ये उसी साइड हो जाएगी। मतलब तुम्हें बस सक्सेस होना है, ये अपने आप तुम्हारे पास आएगी। बोलने से ज्यादा सुनो। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान इधर उधर की फालतू बातें नहीं करता और केवल काम की बातें करता है। वही कुछ लोग अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लंबी चौड़ी फेंकने लगते हैं। देखो, जब आप किसी दूसरे इंसान से लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी बात बोल सकते हैं या फिर सामने वाले की बात सुन सकते हैं। आप खुद डिसाइड करके देखिए तुम्हें क्या करना है। अगर ज्यादा बोलोगे तो सामने वाले के बारे में ज्यादा नहीं जान पाओगे, लेकिन अगर सामने वाले को सुनोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम सामने वाले को बताने वाले हो वो सब कुछ तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, लेकिन जो सामने वाला तुम्हें बताएगा शायद वो चीज तुम्हें ना आती हो। इसलिए अपनी बात को कंट्रोल में रख के सामने वाले को सुनना सीखो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।